हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कलेक्शन ऑफ डाटा स्टार्ट किया था और हमने कलेक्शन ऑफ डाटा में प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, क्वेश्चनियर और पायलट सर्वे के बारे में पढ़ लिया था। आज हम कलेक्शन ऑफ डाटा को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको पता होगा कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, कलेक्ट करने के कितने मेथड हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो पिछली वीडियो का और स्टैटिस्टिक्स की जो सीरीज स्टार्ट है इसमें हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और दूसरा चैप्टर चल रहा है। और इस बैच में हम 2022-2023 के बैच की स्टैटिस्टिक्स पूरी खत्म करेंगे। पहली दो वीडियो का लिंक जो है इस बैच का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा पढ़ लिया था, बट मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 11th क्लास में पढ़ते हैं और आपकी क्लास में टोटल आपका जो 11th का बैच है स्कूल में उसमें टोटल 100 बच्चे हैं। अब मुझे उन 100 बच्चों की हाइट का डाटा चाहिए। अब वो डाटा मुझे चाहिए तो मैंने क्या किया, मैं 100 बच्चों में से एक एक बच्चे के पास गया और मैंने वो डाटा कलेक्ट किया। 100 बच्चों की हाइट का डाटा मैंने कलेक्ट किया, अपने पास एक पेज पे लिख के रख लिया। अब किसी कारण से वो 100 बच्चों की हाइट का डाटा आपको भी चाहिए, पर आपको पता है वो डाटा मैं ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ। तो आपने सोचा कि अगर अब आप दोबारा एक एक बच्चे के पास जाएंगे, उसकी हाइट पूछेंगे, तो ये आपके लिए बहुत सरदर्द का काम है। इसलिए आपने क्या किया, आपने किसी और बच्चे के पास जाने की जगह आप मेरे पास आए और आपने वो डाटा मुझसे ले लिया। तो जो डाटा मैंने खुद कलेक्ट किया वो मेरे लिए प्राइमरी डाटा है, पर आपने वो डाटा मुझसे ले लिया। मेरे पास वो डाटा पड़ा था, आपने आके मुझसे मांग लिया कि आपको भी उस डाटा की जरूरत है और मैं आपको वो डाटा दे दूं, तो आपके लिए वो सेकेंडरी डाटा है। पहले मेथड में मैंने क्या किया, मैंने अपने एफर्ट्स दिए, मैंने वो डाटा खुद कलेक्ट किया और वो मेरे लिए प्राइमरी डाटा बना। आपने क्या किया, आपने एफर्ट्स देने की जगह, आपको पता था कि किसी और के पास ये डाटा ऑलरेडी है, आपने वो डाटा उस इंसान से ले लिया, आपने वो डाटा किसी और थर्ड पार्टी से ले लिया, तो आपके लिए वो सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, तो अब आपको सेकेंडरी डाटा तो समझ आ गया होगा, प्राइमरी भी समझ आ गया होगा। तो अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। उसी तरह हम आज की वीडियो में देखेंगे कि सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो सेकेंडरी डाटा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दो तरीकों से कलेक्ट होता है, एक पब्लिश सोर्सेज, एक अनपब्लिश सोर्सेज। जो नाम है वो साफ बता रहा है कि इसमें क्या है। पब्लिश सोर्सेज वो हैं जो छप चुके हैं। अगर कोई चीज़ कहीं छप चुकी है, किसी मैगजीन में कोई डाटा छपा हुआ है और आपने वो डाटा उस मैगजीन से उठा के अपने काम के लिए यूज़ कर लिया, तो वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है। आपने कहीं पब्लिश सोर्स से उठाया डाटा। अगर आपने किसी अनपब्लिश सोर्स से उठाया, अनपब्लिश मतलब जैसे कि र्यूमर्स, कोई अफवाह फैलती है, या फिर जैसा कि यहाँ पे लिखा है कुछ गवर्नमेंट की जो कुछ चीज़ें होती हैं वो छपती नहीं है, वो अनपब्लिश सोर्स हो गया। आपको किसी गवर्नमेंट के बारे में आपको कोई डिटेल किसी अपने सोर्स से पता चली है, वो अनपब्लिश्ड है। तो सेकेंडरी डाटा बस दो तरीकों से कलेक्ट हो सकता है। पब्लिश जो कि छप चुका है किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में या किसी और फॉर्म में छप चुका है, जनता के सामने ऑलरेडी है, वो पब्लिश सोर्स है। पब्लिश सोर्स से आपने डाटा उठाया, अपने काम के लिए यूज किया, आपके लिए वो सेकेंडरी डाटा हो गया। दूसरा अनपब्लिश सोर्स जो कि छपा नहीं है, आपने कहीं से सुना या कुछ और, आपने कहीं से सुना, आपने अपने काम के लिए यूज कर लिया, आपका काम खत्म, आपके लिए वो सेकेंडरी डाटा हो गया, पर अनपब्लिश सोर्स से। पहले पहले आपने पब्लिश सोर्स से डाटा लिया जो छप चुका है, फिर आपने अनपब्लिश सोर्स से लिया जो कि छपा नहीं है। बस यही है इसमें। ये आप एग्जांपल्स पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट सेंसस रिकॉर्ड्स नहीं पता तो अभी हम आगे की वीडियो में देख लेंगे सेंसस रिकॉर्ड्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का। मैगजीन्स, जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, ठीक है, ये होता है पब्लिश सोर्स। और अनपब्लिश सोर्स का मैंने भी बताया था जो यहाँ पे लिखा है, एक बार आप इस पीपीटी को रीडिंग जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हमने देख लिया आज की वीडियो में कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंसस पे। तो सेंसस, जब भी आपको कहीं पे शब्द लिखा हुआ दिखे ना, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सब लोग, क्योंकि सेंसस में सब लोग इंक्लूडेड होते हैं। सेंसस एक ऐसे सर्वे को कहा जाता है जिसमें आपको कोई डाटा कलेक्ट करना है, और वो डाटा कलेक्ट करने के लिए पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं ना, आप सबको इंक्लूड करेंगे। अगर आपको इंडिया की पॉपुलेशन कलेक्ट करनी है तो आप एक एक इंसान के पास जाएंगे, उसके रिकॉर्ड्स लेंगे, तब जाके आप पॉपुलेशन कलेक्ट करेंगे। आपको लिटरेसी रेट कलेक्ट करना है, आपको किसी स्टेट का लिटरेसी रेट कलेक्ट करना है, आपको बिहार का लिटरेसी रेट कलेक्ट करना है,
तो आप बिहार के एक एक इंसान के पास जाएंगे, उसकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे, उसको नोट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना लिटरेसी रेट निकालेंगे। सेंसस हमेशा याद रखिएगा वो डाटा है जो डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको देश के या दुनिया के या स्टेट के जहां का भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस जगह के पॉपुलेशन के एक एक यूनिट, एक एक इंसान को इंक्लूड करना पड़े। ठीक है, सेंसस सर्वे आपको याद रहना चाहिए कि जब हम सब लोगों को इंक्लूड करते हैं वो होता है सेंसस सर्वे। ठीक है, सेंसस सर्वे इंडिया में भी होता है। पहली बार इंडिया में सेंसस सर्वे हुआ था 1881 में और लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। हर 10 साल में होता है सेंसस। 2021 में कोविड का बहुत बड़ा सिनेरियो चल रहा था पूरे हमारे देश में, इसलिए 2021 का सेंसस अभी आया नहीं है। इसलिए अगर आपके पेपरों में आए तो हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था, जो लास्ट सेंसस रिपोर्ट आई थी हमारी, वो 2011 में आई थी। और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो लास्ट सेंसस हुआ था वो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो पहला सेंसस रिपोर्ट आई थी वो 1951 में आई थी। ये डेट्स आपको याद रखनी है। 1881 में इंडिया की पहली सेंसस रिपोर्ट आई थी, 1951 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद पहली सेंसस रिपोर्ट आई थी और 2011 में इंडिया की लास्ट सेंसस रिपोर्ट आई थी। सेंसस में डाटा किस चीज से रिलेटेड होता है? पॉपुलेशन साइज, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपको सेंसस के बारे में डाटा चाहिए तो आप ये देखिए, ये साइट है, ये ऊपर आपको साइट का नाम दिख रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको 2011 या उससे पहले जितने भी सेंसस हुए हैं उनमें जो जो डाटा निकला है वो सब दिख जाएगा। आपको सेंसस से क्या याद रखना है? जिसमें पॉपुलेशन के सब लोग इंक्लूडेड हों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। सेंसस हो गया है, अब हमारा अगला है सैंपल सर्वे। सेंसस में हमने क्या किया? हमने पॉपुलेशन के एक एक इंसान से जाके डाटा मांगा। सैंपल सर्वे में हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए 1000 लोग हैं और 1000 लोगों का डाटा मुझे कलेक्ट नहीं करना, मेरा मन नहीं है, या फिर सैंपल सर्वे में आप क्या करेंगे? जो 1000 लोगों का डाटा है उसमें से आप किसी 200 का डाटा कलेक्ट कर लेंगे और उसके बेसिस पे आप बाकी 800 लोगों का डाटा भी जज करेंगे। जैसे कि आपने 1000 में से 200 लोगों का लिटरेसी रेट कलेक्ट किया और जो भी लिटरेसी रेट आया, मान लीजिए 80% लिटरेसी रेट आ गया 200 लोगों का, तो आप ये वहां से जज कर देंगे कि बाकी 800 लोगों में से भी 80% लोग जो हैं वो लिटरेट हैं। ठीक है, तो सैंपल सर्वे में क्या होता है? जब आप पॉपुलेशन के सारे यूनिट ना लेके कुछ यूनिट्स लें और उनके बेसिस पे आप पूरी पॉपुलेशन को जज करें। सेंसस में हमने पूरी पॉपुलेशन से डाटा मांगा और उसके बेसिस पे हमने पॉपुलेशन को जज किया। सैंपल सर्वे में हमने पूरी पॉपुलेशन से डाटा नहीं लिया, हमने पॉपुलेशन के कुछ यूनिट से डाटा लिया, कुछ इंसानों से डाटा लिया और उसके बेसिस पे हमने पूरी पॉपुलेशन को जज किया। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेंसस और सैंपल सर्वे समझ आ गया है। ठीक है, पहले हमने देखा था डाटा कलेक्ट करने के सोर्सेज क्या हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया और हमने अभी तक सेकेंडरी प्राइमरी पढ़ा, हमने देखा सोर्स क्या है। मैं खुद कलेक्ट कर सकता हूँ या किसी और ने कलेक्ट किया है मैं उसे ले सकता हूँ। अब हम देख रहे हैं मेथड्स क्या होते हैं कलेक्ट करने के। या तो मैं पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ सेंसस, या मैं पॉपुलेशन में से कुछ लोगों का डाटा कलेक्ट करके पूरी पॉपुलेशन को उस बेसिस पे जज कर सकता हूँ सैंपल सर्वे। ठीक है, इंडिया में सैंपल सर्वे कराती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1950 में सेटअप हुई थी। और NSSO जो है वो कंडक्ट करती है डाटा रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी रेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा सेंसस क्या होता है, सैंपल सर्वे क्या होता है। बहुत ही आसान तरीके हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। सेंसस में आपने सबको इंक्लूड किया, सैंपल सर्वे में आपने कुछ लोगों को इंक्लूड किया। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा सैंपल सर्वे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सैंपल सर्वे में भी क्या कि आप 1000 में से आप जिन 200 लोगों का डाटा ले रहे हैं वो क्या आप किसी भी 200 लोगों का डाटा ले रहे हैं, या आपके दिमाग में कोई ट्रिक है कि 1000 में से इन पर्टिकुलर 200 लोगों का डाटा लेना है। तो ये मेथड्स हैं जो कि बताएंगे कि हम डिसाइड कैसे करते हैं कि 1000 में से किन 200 लोगों का डाटा लेना है। ठीक है, तो मेथड्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले हम देखेंगे जो रैंडम सैम्पलिंग के मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि 1000 लोग हैं ना, मैं बिना सोचे समझे उनमें से किसी भी 200 लोगों का डाटा कलेक्ट कर लूंगा। जो 200 लोग मुझे पहले दिख गए या जो 200 लोगों का डाटा कलेक्ट करने का मेरा मन है,
मैं उनका डाटा कलेक्ट कर लूंगा। मैं कोई ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं कर रहा अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में। मैं किन्हीं भी 200 लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। 1000 लोगों में से हर इंसान के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं किन लोगों का डाटा कलेक्ट करूंगा। मैं वहां पे जाऊंगा, 1000 लोगों में से किन्हीं भी 200 लोगों को लूंगा और उनका डाटा कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो आपको रैंडम सैम्पलिंग का अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग मेथड समझ आया होगा। अब है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब आप ये देखिए, ये एक स्कूल है। एक स्कूल में बच्चों के पास 4 स्ट्रीम्स लेने के ऑप्शन है, पीसीएम, कॉमर्स, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज। ठीक है, और ये नीचे फोटोज में बच्चे हैं अपनी अपनी स्ट्रीम्स में। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो सिमिलर टाइप के बच्चे हैं, जो पीसीएम के हैं, जो कॉमर्स के हैं, जो पीसीबी के हैं, जो ह्यूमैनिटीज के हैं, उनको हमने अलग अलग स्ट्रैटाज में डिवाइड कर दिया, यानी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो 4 हमारे ग्रुप बन गए, इन 4 ग्रुप में से पहले हमने ग्रुप बनाए, हमने स्ट्रैटास बनाए। अब इन ग्रुप में से हम कुछ बच्चे रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनका हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड में आपने क्या अलग किया, आपने सिमिलर टाइप के लोगों को एक ग्रुप में बांट दिया, एक स्ट्रैटास में बांट दिया। ठीक है, और कुछ भी अलग नहीं है। इसके बाद है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नाम ही बता रहा है सिस्टम से काम किया गया है। मान लीजिए 1000 लोग हैं, मुझे 200 लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, या फिर 1000 लोग हैं, मुझे 200 लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, और मैं मन में ये सोच के गया हूँ कि मैं हर दूसरे इंसान का डाटा कलेक्ट करूंगा। ठीक है, पहले मैं उस इंसान का डाटा कलेक्ट करूंगा जो 2nd नंबर पे खड़ा है, फिर मैं उसका कलेक्ट करूंगा जो 4th नंबर पे खड़ा है, फिर 6th पे, फिर 8th पे। ऐसे मैं सिस्टम से कलेक्ट करूंगा, जो भी इंसान ऑड नंबर पे खड़ा है उसका डाटा कलेक्ट करूंगा, और जब 200 लोग हो जाएंगे मैं आगे डाटा कलेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये है सिस्टमैटिक। पहले 3 मेथड्स हुए अभी रैंडम सैम्पलिंग के, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और अब है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हुआ, जैसे अभी हमने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पढ़ा था कि हमने ये 4 ग्रुप, हमने 4 स्ट्रैटास बना लिए। ठीक है, अब इन 4 ग्रुप में से एक एक ग्रुप में से हम कुछ बच्चे सेलेक्ट कर रहे थे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, पर हम क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 ग्रुप हैं, पीसीएम, कॉमर्स, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज। अब हर ग्रुप में से कुछ बच्चे सेलेक्ट करने की जगह हमने 2 पूरे ग्रुप ही सेलेक्ट कर लिए। जैसे कि हमने एक पीसीएम का पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, एक हमने ह्यूमैनिटीज का पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, और इन ग्रुपों में जितने भी बच्चे हैं हमने उन सब बच्चों से डाटा ले लिया। ये है क्लस्टर सैम्पलिंग। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में फ़र्क समझ आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, पर ऐसा डिफरेंस है जो कि स्पॉट किया जाए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया डिफरेंस, आप कमेंट करिए, एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको रैंडम सैम्पलिंग के चारों मेथड समझ आए। अगर कुछ भी नहीं समझ आया रैंडम सैम्पलिंग में या उससे पहले, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ठीक है, अब हमने रैंडम सैम्पलिंग कर लिया। मेथड ऑफ सैम्पलिंग मैंने बताया था 2 तरीकों के होते हैं। रैंडम सैम्पलिंग के हमने चारों पार्ट कर लिए। अब करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले जजमेंट सैम्पलिंग। मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी जजमेंट पे किसी का भी डाटा कलेक्ट करूंगा। मैं सोचूंगा कि मेरे हिसाब से उन 1000 में से 200 बेस्ट कैंडिडेट कौन है, मैं उन 200 कैंडिडेट का डाटा कलेक्ट कर लूंगा। मैं अपनी जजमेंट के बेसिस पे डाटा कलेक्ट करूंगा। ठीक है, अगला है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने 5 लोगों को अपॉइंट किया डाटा कलेक्ट करने के लिए, और मैंने उन 5 लोगों को अलग अलग कोटाज अलॉट कर दिए कि तुम यहाँ का डाटा कलेक्ट करोगे, जो 2nd इंसान है वो यहाँ का डाटा कलेक्ट करेगा, 3rd यहाँ का, 4th वहाँ का, और 6th यहाँ का। ठीक है, 5th यहाँ का। तो ये 5 लोग जाएंगे अपने अपने कोटाज में डाटा कलेक्ट करेंगे और मुझे डाटा दे देंगे। ठीक है, जजमेंट कोटा हो गया। कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या है, मुझे डाटा कलेक्ट करना है, मुझे जिस इंसान का डाटा कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है ना, मैं उसका डाटा कलेक्ट करूंगा। 1000 में से मुझे 200 लोगों का डाटा कलेक्ट करना था। जिन 200 लोगों ने मुझे बोला कि हम आपको कल मिल सकते हैं अपना डाटा देने के लिए, मैंने उनका डाटा कलेक्ट कर लिया, क्योंकि कल के बाद मैं फ्री नहीं हूँ, परसों मुझे कहीं जाना है। ठीक है, या फिर जो भी 200 लोग मेरे घर के सबसे पास रहते हैं, मैंने उनका डाटा कलेक्ट कर लिया। जिन लोगों का भी डाटा कलेक्ट करने में मैं कन्वीनियंट हूँ, मैंने उनका ही डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग के चारों पार्ट हो गए, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के तीनों पार्ट हो गए हैं। कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट करो। इस वीडियो में और इस चैप्टर में इतना ही था।
अभी हम एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं हमने आज की वीडियो में क्या क्या किया है, या इनफैक्ट हम यही देख लेते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या किया है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा में हमने सबसे पहले देखे थे सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी में मैं अपनी मेहनत दे रहा हूँ और सेकेंडरी में किसी और ने डाटा कलेक्ट किया और मैंने उस डाटा को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, 5 मेथड्स हैं। कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट कर देना, बता देना, उसको दोबारा समझा देंगे। क्वेश्चन क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चन, ऐसे याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है, कुछ मुश्किल है नहीं, कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स, ठीक है। की पॉइंट्स वाइल मेकिंग अ क्वेश्चन बहुत आसान है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चंस कम होने चाहिए, अगर याद है तो कमेंट करो। पायलट सर्वे, सेकेंडरी सोर्स के कौन से तरीकों से सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड, छपा है नहीं छपा है, ठीक है। सेंसस, सब लोग, पॉपुलेशन के सब लोगों का डाटा कलेक्ट हो रहा है, ये आपको याद रखना, ये आपको देखना है। आप इस साइट पर जाके देख लीजिए, आपको सेंसस के बारे में देखना है, उत्सुकता है इतनी, चेक कर सकते हैं इस साइट पे। ये सिलेबस में नहीं है आपके, ये ऐसे ही डाला हुआ है। सैंपल सर्वे, सेंसस में सबका डाटा, सैंपल में कुछ का डाटा, कुछ के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को जज कर लिया। सेंसस में पूरी पॉपुलेशन का डाटा लेके पूरी पॉपुलेशन को जज कर लिया। अच्छा, सेंसस और सैंपल सर्वे के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं, वो इस पीपीटी में नहीं है क्योंकि बहुत आसान है। जैसे सेंसस का आपके दिमाग में क्या आएगा कि ज़्यादा बेटर होगा, जो सेंसस होता है उस पर आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन के हर एक यूनिट को इंक्लूड किया है। सैंपल सर्वे में यही पॉइंट डिसएडवांटेज में चला जाएगा, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज लास्ट वीडियो में मैंने कहा था खुद सोचा करो, ठीक है। तो सैंपल सर्वे हो गया। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, वैसे तो मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, हो सकता है स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कर देना। नॉन रैंडम में भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, पर यही पूरे चैप्टर में कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कर दो। ये हमने देखा था सीबीएसई का सिलेबस जो 2022-2023 के बैच के लिए है, ये देख लेना, इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब बहुत जल्दी मिलेंगे जो आपका अगला चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसकी वीडियो के साथ। आज की वीडियो पसंद आई तो 11th के दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।